हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हम लोगों ने लास्ट का जो वीडियो बनाया था वो बनाया था गुरु और उसकी पंचम दृष्टि। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है गुरु और उसका नवम दृष्टि। देखिए दोस्तों, नवम भाव जो है, नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, समाज का भाव है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के भाव माना जाता है। गुरु का भाव है, पितृ का भाव है। तो गुरु से पंचम भाव मैंने बताया था कि गुरु से पंचम भाव आपका बौद्धिक क्षमताओं का, आपका विजडम का है। आप ये मान करके चलिए, गुरु से नवम भाव जो है, नवम दृष्टि गुरु की जहां पर भी जिस भी भाव के ऊपर है दोस्तों, ये कंप्लीटली एक तरीके से आप मान करके चलिए कि आपका उस पर्टिकुलर भाव के अंदर भाग्य की वृद्धि करवाने वाला बन जाता है। खास तौर से तब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लगना के बिंदु खाली ये हम लोगों को देखना होता है कि जहां पर भी गुरु की नवम दृष्टि है, मींस गुरु जहां पर आपका स्थित है, उससे नवम भाव को आप देखिए। उस नवम भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसा मैंने पंचम भाव के लिए बताया था, ठीक वैसे ही अगर नवम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत अमेजिंग चीज। शुभ ग्रहों का होना, शुक्र का होना, बुध का होना, ये आपके अंदर जो है जीवन के अंदर कंप्लीटली आपके सुखों की वृद्धि करवाने वाला है, आपके ज्ञान की वृद्धि करने वाला है, मेंटल एबिलिटीज की वृद्धि करवाने वाला है, आपकी स्किल्स की वृद्धि करवाने वाला है। और कोई भी प्लेनेट यदि वहां पर बैठा हुआ है तो भी वहां पर उस पर्टिकुलर प्लेनेट की वृद्धि वहां पर अवश्य मिलती है। दूसरा पॉइंट, उस पर्टिकुलर भाव का स्वामी अपनी अच्छी स्थिति के अंदर होना चाहिए या अपने भाव को दृष्ट करना चाहिए। जहां पर भी नवम दृष्टि है गुरु की, उस भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हुआ है या अपने भाव को दृष्ट करता है, या उस भाव का स्वामी अपनी उच्च अवस्थाओं के अंदर है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग चीज है। अनडाउटेडली उस पर्टिकुलर भाव से जीवन के अंदर आपको हमेशा भाग्य की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि गुरु यदि चौथे भाव के अंदर है तो उसका जो नवम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में होगी, तो क्या ये अच्छा है क्या? तो दोस्तों, यस। अगर आपके 12वें भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है, वहां शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो भाग्य की वृद्धि है, भगवत जो कृपा है, पूर्ण रूप से वो आपके 12वें भाव से संबंधित मिली हुई है। 12वें भाव से संबंधित जितने भी सुख हैं जीवन के, वो सारे के सारे आपको प्राप्त होने वाले हैं। विदेश के अंदर जाएंगे, विदेश से संबंधित सारे कार्य आपके बनेंगे, इसके अंदर कोई संशय नहीं। ठीक वैसे ही अगर बहुत से लोग ये कहेंगे कि यदि साहब जो जुपिटर यदि दशम भाव में है तो उसका नवम जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव के अंदर होगा, ऐसे में क्या होगा जी? तो दोस्तों, आप ये मान करके चलिए कि छठे भाव के जितने भी सुख है, छठा भाव है रोग ऋण रिपु, क्या होगा? ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे? तो दोस्तों, उसका भाव का स्वामी यदि अपने भाव में बैठा हुआ है, वहां पर शुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं, तो देखिए वहां पर जितनी भी चीजें उन सब की वृद्धि करवाने वाला है वो आपके भाग्य के स्वरूप। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका शत्रु ही आपका लाभ कर जाए आपके जीवन के अंदर। मतलब यह हुआ कि आपको अपने शत्रुओं से, रोगों से लड़ने में गुरु एक भगवत कृपा की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जहां पर भी गुरु है उसका नवम भाव को देखिए, उस नवम भाव में प्लैनेट्स को देखिए, उस नवम भाव में प्लैनेट्स का जो है, यदि कोई प्लैनेट नहीं है तो उस भाव के स्वामी ग्रह को देखिए, वो कहां पर बैठा हुआ है, किस प्रकार से वो बैठा हुआ है, और वो अवश्य एक तरीके से भगवत कृपा की तरह आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। केवल और केवल एक चीज का ध्यान रखिए, वे लगन जो कि आपके गुरु के लग्नों के शत्रु लगन है, वहां पर अपनी दशा अंतरदशा के अंदर यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर भाव में, गुरु से नवम भाव की बात कर रहे हैं, तब जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वहां पर व्यक्ति विशेष को आ सकती है, क्योंकि उन लग्नों के लिए गुरुदेव जो हैं वो आपके त्रिशराय के स्वामी बनते हैं। अन्यथा इन जनरल किसी भी रेस्पेक्टिव दशाओं के अंदर आपके अंदर वो नवम भाव के सुखद सुखद फल आपको मिलेंगे। अशुभ ग्रह होंगे, उसका स्वामी अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको अशुभ की प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिए हम एक दो उदाहरण यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने चार्ट लिए थे, पहले हम लोगों ने 3 चार्ट देखे थे, वही चार्ट हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है। यहां पर दोस्तों आप देखिए, हमारा बिंदु बहुत साधारण सा बिंदु है, बहुत आसान तरीके से हम लोगों को देखना है।
गुरु जो है छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर है, द्वितीय भाव के अंदर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सेकंड हाउस फैमिली से रिलेटेड जितने भी कारकत्व है, धन से रिलेटेड जितने भी कारकत्व हैं, उनके अंदर व्यक्ति विशेष की वृद्धि होगी। किंतु अब आप पॉइंट को आप समझिएगा, यहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यहां पर आप देखिए कि यहां पर शनि जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, शनि जो अष्टम भाव का स्वामी है, वो भी आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी सुख हैं, कौन से वाले सुख हैं? सिक्रेटिव थिंग्स हो गई, या मान लीजिए कि आपके शनि एक बेसिकली हम लोग ड्राई प्लेनेट है, ड्राइनेस बढ़ेगी या कम होगी। तो दोस्तों मैं ये यहां पर ये कहूंगा कि शनि के जो बेसिक कारकत्व है, जितने भी शनि को हम लोग कर्म कारक ग्रह माना जाता है, शनि को जो है मुख्य रूप से उसकी वृद्धि है व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष अपना कर्म कर पाने के अंदर बहुत ज्यादा सजग होगा जीवन के अंदर, जिसे हम लोग वो एक बोला जाता है ना, जैसे धर्म कर्म का योग का बनना, वो एक स्थिति बनती है। मीन्स कर्मों के अंदर गुरुदेव की दृष्टि होने के स्वरूप व्यक्ति विशेष अपना हर कार्य सजग रूप से कर सकेंगे। किंतु सेम वे के अंदर दशाओं अंतर दशाओं के अंदर ये सेकंड हाउस से रिलेटेड कुटुंब भाव से जो जीवित जीव तत्व के जितने भी हैं, वहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां भी यहां पर दे सकते हैं। अन्यथा अजीव कारक जितने भी तत्व उनके अंदर यहां पर वृद्धि व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर उनको प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। ये चार्ट है डोनाल्ड ट्रंप जी का। दोस्तों इनका जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो चार्ट है, इस चार्ट में आप देखिए कि गुरु जो वहां पर बैठे हुए हैं, गुरु जी देव जो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में। उनका नवम जो दृष्टि है, वो नवम दृष्टि आपका दशम स्थान के अंदर पड़ती है। मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा मैंने बताया कि जो भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ उसके भाव कारकत्व जो है, उनके अंदर यहां पर वृद्धि का हो जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि दशम भाव पे गुरु की दृष्टि होने का अर्थ यह है कि कर्म क्षेत्र से संबंधित विशेष भगवत कृपा विशेष जो व्यक्ति विशेष के पास में है। और चूंकि लगन का स्वामी भी वहां पर है, सूर्य की स्थिति है, सूर्य की स्थिति वहां होने के स्वरूप जितने भी कारकत्व मीन्स असेंडेंट जो है, लगन जो है, वो बहुत ज्यादा बलवान अवस्थाओं के अंदर यहां पर बन जाता है। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और है कि राहु भी यहां पर बैठे हुए हैं। और राहु देव यहां पर बैठ करके देखिए, पूरा तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन राहु देव यहां पर बैठ करके एक राजयोग कारक स्थिति के अंदर बने हुए हैं। और गुरु की नवम दृष्टि वहां पर होने स्वरूप जितने भी सुखद दशम भाव के, सूर्य के, पॉलिटिक्स के, राहु के, वो सारे के सारे सुखों के अंदर व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर वृद्धि है। दशाओं की भी बात की जाए तो वर्तमान में इनकी पहले राहु की दशा रही है और वर्तमान में इनकी गुरु की दशा। और हमें पता है कि ये दोनों दशाएं इनके लिए विशेष रही है जीवन के अंदर। एक उदाहरण और ले लेते हैं, लास्ट उदाहरण हम लोगों का। दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का चार्ट है। यहां पर आप देखिए इस चार्ट में हम लोग जब यहां पर पाएंगे कि गुरु जो है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, गुरु सप्तम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। इनकी जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि इनका तीसरे भाव में है। और दोस्तों तीसरे भाव में गुरु अपने भाव के ऊपर दृष्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह है तीसरे भाव से संबंधित जो विशेष भगवत कृपा है व्यक्ति विशेष के पास में, ये महात्मा गांधी जी का चार्ट है। इसे हम लोग बोला जाएगा, तीसरा भाव किस चीज का होता है? आपका स्किल का होता है, आपके कौशल का होता है, और आपकी हिम्मत का होता है, आपके साहस का होता है। ये उन सब कारकत्वों के अंदर, प्लस ये भाई बहनों से संबंधित होता है, मित्रों से संबंधित भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको सर्वेंट से रिलेट भी करते हैं। लेकिन आप मान करके चलिए कि साहस के अंदर, कौशल के अंदर वृद्धि का है। इस पर्टिकुलर भाव से इनको बहुत अच्छे फल जीवन के अंदर मिले हैं। हम लोगों को पता है ऑब्वियसली इनका जीवन किस प्रकार का साहस इनके अंदर रहा है। लाठी के लेकर के आगे चले जाना, अहिंसा एक अपने आप में करना। पता है सामने से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से लाठी भी पड़ेगी या कुछ भी होगा, लेकिन वो डर करके बिना डरे साहस करना। मीन्स अपनी चीजों को कह पाने की क्षमताएं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की विशेष क्षमताएं गुरु यहां पर प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि नवम भाव है। दोस्तों आसान तरीके से बहुत छोटे से वीडियो में समझाने की मैंने कोशिश की है कि नवम भाव को लेकर के किस प्रकार से देखा जाए। अच्छा है, देखिए जैसा मैंने बताया था कि नव गुरु से पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट्स के ग्रह, विशेष ग्रह जो कि आपके जैसा शनि है, राहु है, केतु है, उनका ट्रांजिट बहुत विशेष फल प्रदान करता है। ठीक वैसे ही
गुरु से नवम भाव के अंदर भी यदि शनि का ट्रांजिट है, राहु का ट्रांजिट है, केतु का ट्रांजिट है, ठीक उसी प्रकार से ये फल प्रदान करेगा। फलों में थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि यहां पर ये भाग्य के स्वरूप, आपको ब्लेसिंग्स के स्वरूप, पंचम भाव में राहु का ट्रांजिट है तो वो आपकी बुद्धि के अंदर, आपकी बौद्धिक क्षमताओं के अंदर डिफरेंस पैदा कर रहा है, आपका एबिलिटी विजडम के अंदर कर रहा है। लेकिन यहां पर जो नवम भाव है, नवम भाव आपका फेथ का है। अगर वहां पर नवम भाव, गुरु से नवम भाव में आपका राहु ट्रांजिट कर रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका फेथ, आपका विश्वास, उस विश्वास के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जिनको आप मानते हैं उनके अंदर बदलाव आएगा। यदि वहां से शनि का गोचर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप अपने कार्यों को, अपने जीवन के अंदर धर्म और कर्म एक साथ आप निभा पाने में सक्षम होंगे। यदि वहां पर केतु का ट्रांजिट चल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि केतु, यदि वहां से केतु है तो इसका अर्थ यह है कि स्पिरिचुअलिटी, गुरु से संबंधित, आपका फेथ जो है, रिलीजन से संबंधित, वहां पर विशेष इवेंट्स आपके जीवन के अंदर घटित होते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।